अमर उजाला द बोनस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एफआईआईज़ की बिकवाली कब रुकेगी? विदेशी निवेशक आखिर कब खरीदार बनेंगे? इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि बाजार को आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत ट्रिगर की जरूरत है। आप खुद देखिए पिछले कुछ दिनों से हो क्या रहा है बाजार में। सुबह बाजार जो है एक मजबूती के साथ बढ़ने की कोशिश करता है, एक बढ़त बनाता है, फिर क्लोजिंग आते आते वही 22,400 22,500 के लेवल पर वापस घूम जाता है। तो बाजार में इम्पॉर्टेंट या कहें मजबूत ट्रिगर की ज़रूरत है, उनमें से एक एफआईआई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब आप खुद देखिए कि भारतीय बाजार में जिस तरीके से ट्रेडिंग सेशंस रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, तो हल्की फुल्की मजबूती यहाँ पर देखने को मिली, जबकि ग्लोबल सेंटीमेंट्स में कमज़ोरी है, ट्रेड वॉर की स्थिति देखने को मिल रही है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कमज़ोरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर थोड़ा सा जो बाजार है हमारा भारतीय बाजार एक रेंज बाउंड में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। कंपनियों की कमज़ोर अर्निंग भी अभी स्थिति देखने को मिल रही है। तो तमाम सारे फैक्टर्स हैं और इसके बीच जो विदेशी निवेशक हैं वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं यहाँ पर। मार्च के पहले हफ्ते में भारतीय शेयर बाजारों में अगर हम लोग आपको आंकड़े दिखाएं तो एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने 24,753 करोड़ रुपए निकाले हैं। बेसिकली देखिए यहाँ पे आप अगर एफआईआईज़ की बात करें तो वो एक सब कैटेगरी होती है एफपीआई की यहाँ पर। तो इससे पहले फरवरी में अगर विदेशी निवेशकों की बात करें तो भारतीय शेयर बाजार से इन्होंने करीब यहाँ पे तो 34,574 करोड़ रुपए निकाले थे। वहीं दूसरी ओर जनवरी की बात करें एफपीआई ने तो करीब 78 करोड़ 78,000 करोड़ करीब यहाँ से निकासी की है। हालांकि बाजार में जो आप देखें हल्की फुल्की जो स्थिति देखने को मिली थी रिकवरी की, उसमें मेटल्स थे, ऑयल एंड गैस थे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कच्चे तेल में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही थी और जो अमेरिकी डॉलर इंडेक्स है उसका सपोर्ट गिरावट कमज़ोर था वो, और उसका सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिखा। अब दुनिया की जो सबसे बड़ी करेंसी है यहाँ पर, इसका आपके सवाल का जवाब छिपा हुआ है यहाँ पे कि दुनिया की जो सबसे बड़ी करेंसी है ना उसमें कमज़ोरी देखने को मिल रही है, और इससे एमर्जिंग मार्केट्स यानी कि भारत जैसे जो देश है यहाँ पर, उससे जो विदेशी निवेशकों की जो बिक्री है वो यहाँ पर धीमी देखने को मिली है। धीमी किस लिहाज से देखने को मिली, अगर आप लगातार नंबर्स ट्रैक कर रहे हो यहाँ पर बिकवाली के एफआईआईज़ के भी, तो उसमें धीरे धीरे यहाँ पे नंबर्स कम होते हुए देखिए और अब 2000 करोड़ के आसपास के लेवल पे यहाँ पे पहुँच गया है यहाँ पर। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉलर इंडेक्स में जो है कमज़ोरी देखने को मिल रही है, जिससे दुनिया के जो बड़े यहाँ पर बात करें बड़े स्टॉक मार्केट है उसमें यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पर देखने को मिला है। विदेशी निवेशक जो भारतीय बाजारों के खराब प्रदर्शन का मुख्य कारण थे जिस वजह से वो चले गए थे और मार्च से बिकवाली देखने को मिली थी। अब आप देखिए कि मार्च में जो स्पीड है वो काफ़ी कम होती हुई यहाँ पर दिखी है, धीमापन देखने को मिला है, और यही वजह है कि जो नेट सेलर्स हैं वो हैं तो सही बने तो हुए, लेकिन जो स्पीड है वो काफ़ी नीचे हो गई है। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट हम लोग आपके साथ साझा करते हैं। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जो है जेफरीज, उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट यहाँ पर जो है वो साझा की है। रिपोर्ट में हम लोग आपको जानकारी बताते हैं। उनका कहना है कि ऐतिहासिक रूप से भारत ने खराब प्रदर्शन जो किया पिछले कुछ दिनों में, 90 से 80 दिनों के अंदर अब जो है दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले भारत है बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। यानी कि पीछे जो इस तरीके का नेगेटिव सेंटीमेंट्स थे बाजार में, लेकिन अब पिछले 90 से 180 दिनों के बीच में दूसरे इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले भारत जो है ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहा है। ब्रोकरेज ने अपने नोट में ये भी कहा है कि मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो अब जो प्रीमियम वैल्यूएशन थी वो अब एक औसत यानी कि एवरेज लेवल पर पहुंच गई है। 2024 के शिखर से काफ़ी बाजार नीचे आ चुका है, करेक्ट हो चुका है। डॉलर इंडेक्स जो है अपने शिखर से 6% नीचे आ चुका है, जो कि एफपीआई फ्लोज या फिर कहें विदेशी निवेशकों के नज़रिए को पलटने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है यहाँ पे। यानी कि इनका साफ तौर पे पॉइंट कहना है कि जिस तरीके से अगर डॉलर इंडेक्स में और गिरावट आती है यहाँ पर और जो अपने हाई से 6% ये नीचे आ चुका है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर हो सकता है या फिर नज़रिए को चेंज करने के लिए इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ जो विदेशी निवेशक है देख सकते हैं। और जेफरीज के जो एफपीआई ट्रैकर का जो मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि भारत की स्थिति उभरते बाजारों के बीच एक दशक में जो निचला स्तर देखने को मिला था उससे काफ़ी अब बेहतर हो गई है। अब नीचे के जो वैल्यूएशन जो हाई वैल्यूएशन थे अब वो काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। तो ये टाइम जो है काफ़ी बेहतर दिख रहा है भारतीय बाजारों के लिए यहाँ पर। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि रिपोर्ट में जो जानकारी दी गई है कि अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में गिरावट से अमेरिकी बाजार में फिर से कैश फ्लो को सीमित किया जा सकता है। यानी कि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स घटेगा तो जो कैश आ रहा है जो फिर जो एफआईआईज़ हैं जो निवेश कर रहे हैं उनकी स्थिति भी यहाँ पे सीमित होती हुई दिखेगी, यहाँ पे कम फ्लो आता हुआ दिखेगा, जिसका फ़ायदा भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स को मिलेगा। यानी कि ब्रोकरेज का साफ तौर पे कहना है कि वैल्यूएशन काफ़ी बेहतर है। आगे
Q3 में स्थिति थोड़ी खराब रही, लेकिन आगे जो क्वार्टर्स हैं वो बेहतर होते दिख सकते हैं। और साथ में जो डॉलर इंडेक्स में अगर कमजोरी रहती है तो यहाँ पे नंबर्स और बिकवाली के कम होते हुए दिख सकते हैं। तो ये ओवरऑल जानकारी थी, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको साझा करी। जो सबसे बड़ा सवाल था एफआईज को लेकर कि कब बिकवाली रुक सकती है, कम हो सकती है और ज़्यादा कम, तो इस रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे जानकारी दी गई है। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। द बोनस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।